नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 सेट सी का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर शीट मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि 100 नंबर हमको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और उसमें से हमको 50 नंबर का ही बनाना है। तो चलिए प्रश्न की ओर। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है इसका माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका कैसे निकाला जाएगा इसका? तो इसको जो है आरोही क्रम में सबसे पहले सजा देना है। उसके बाद जो बीच में आएगा उसको, जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये 3 का जोड़ा लगा के, फिर साइड से 3 का जोड़ा लगा के आरोही क्रम में सजा के, उसके बाद जो बीच में आएगा तो वो हो जाएगा उसका आंसर। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहता है बहुलक क्या है? जो जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा, इसमें जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी बारंबारता का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.2। अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है? 19 और 25 के बीच में कौन मतलब मिडिल पॉइंट पे आता है, इसका ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 आता है। अगले प्रश्न की ओर। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर। दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो दो सिक्कों को उछाला जाता है, दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो इसका लॉसो निकालें, एलसीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7/6। अगले प्रश्न की ओर। संख्या पूछ रहा है कि ये परिमेय है, पूर्णांक है, वो परिमेय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की ओर। अभाज्य संख्याओं का मोसो, इसका मोसो निकालने के लिए करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर। 2x² - 3x - 5 का शून्यक बताने का रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1। अगले प्रश्न की ओर। यदि px = qx × gx और px का घात 6 gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगले प्रश्न की ओर। बहुपद cx² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11/6। अगले प्रश्न की ओर। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगले प्रश्न की ओर। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आप लोग भी जानते होंगे, इसको जो है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 इसका सूत्र होता है। तो अगले प्रश्न की ओर। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमेशा समपाती होती है। अगले प्रश्न की ओर। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -2, 5। अगले प्रश्न की ओर।
त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू लंब बी सी यदि ए पी बराबर 3 cm, पी बी बराबर 2 cm, एक क्यू बराबर 6 cm, क्यू सी बराबर x cm, तो x का मान निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4, तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। अगले प्रश्न की ओर, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर कोण। अगले प्रश्न की ओर, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छेदक रेखा। अगले प्रश्न की ओर, यदि किसी जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। अगले प्रश्न की ओर, √1 + 10 स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो इसका आप लोग सूत्र ऑप्शन नंबर बी सेक ए कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। अगले प्रश्न की ओर, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और बराबर। अगले प्रश्न की ओर, यदि 3α 90 डिग्री हो तो sin अल्फा का मान होगा। तो इसका आप लोग जानते भी होंगे और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1/2। जैसे आप लोग 3 से 90 डिग्री को घटाइएगा 30 डिग्री आएगा, साइन अल्फा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा साइन अल्फा 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगले प्रश्न की ओर, साइन × 55 + थीटा माइनस कॉस × 55 - थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर, रैखिक समीकरण युग 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 x = 2 y = 3। अगले प्रश्न की ओर, त्रिभुज ए बी एफ के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल त्रिभुज इंटू ए बी सी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल डी ई एफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6:7। जैसे आप 36 और अनुपात 49 करिएगा, 6 से अगर कटा दीजिएगा, 6 से इसको कटा दीजिएगा, 7 से इसको कटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6:7। अगले प्रश्न की ओर, त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी इस तरह है कि ए डी बटे डी बी बराबर 3/5, ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, तब ए ई बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवन की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। अगले प्रश्न की ओर, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो बोला जा रहा है अपरिमेय नहीं है, तो इसमें कौन परिमेय है तो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। अगले प्रश्न की ओर,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x-2 के शून्यक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसौ 19 है, तो उनका लॉसो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 114। जैसे आप 19 और 19 से भगा दीजिएगा 166 में 2166 में, तो आपका 114 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -1। अगले प्रश्न की ओर, समीकरण निकाय CX-2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर है। अगले प्रश्न की ओर, यदि a बराबर 2^3 गुना 3 गुना 5, b बराबर 2^4 गुना 5 गुना 7 लॉसो AB होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1680D। अगले प्रश्न की ओर, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, समांतर श्रेणी -10, -6 -2 2 का सर्वांतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c, a ≠ 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -a/b। अगले प्रश्न की ओर, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगले प्रश्न की ओर, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1/4। अगले प्रश्न की ओर, यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी है तो x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -4। अगले प्रश्न की ओर, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -41। इसका आप लोग भी सूत्र जानते होंगे, nवां पद निकालने वाला सूत्र a + n - 1 × d होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 13वां एवं सर्वांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 50। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0, -1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि r × 5 फिक्स बिंदुओं a b 6 5 और एवं b 4y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु y है का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी b²/4a। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 x अक्ष के समांतर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4 -6। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, प्रथम चतुर्थांश x होता है, दूसरा चतुर्थांश x+ होता है, प्लस माइनस होता है, और तृतीय चतुर्थांश माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश माइनस प्लस होता है। आप लोग जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि समांतर श्रेणी
का प्रथम ए सर्वांतर डी, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस एन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा? तो आप लोग भी इसका सूत्र जानते होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? तो आप लोग भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आप लोग भी योगफल वाला सूत्र जानते होंगे, SN बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ए इज इक्वल नॉट इक्वल बराबर 0 में x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदुओं 9 3 एवं 5 15 11 के बीच की दूरी, बीच की दूरी आप लोग भी सूत्र जानते होंगे। इसका सूत्र होता है √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है आप जानते होंगे, सूत्र पी बाई बी होता है। पी बराबर दिया हुआ है, पी बराबर 4 है, बी बराबर 3 है। तो आप एच बराबर सूत्र निकालने के लिए भी जानते होंगे। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 9 25 हो गया 25। एच का मान आज √25, तो एच का मान हो गया 5। और उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा जैसे कहा पी बाय एच, तो पी बाय एच जैसे हुआ तो पी का मान क्या देख रहे हैं 4 है, और एच का मान क्या है, एच का मान हमको निकाले हैं 5। तो 4/5 हो गया कॉस थीटा। उसी तरह से बी बाय एच करके इसी को दोनों को इक्वल कर देना है। उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7/5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेक 11 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 140। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो उसका आयतन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3πr²h। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 गुना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई + 2 × 6 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:9। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5:1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 80 50 60 70 40
50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा अंक होगा वही आंसर आ जाएगा आपका बहुलक। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी मारते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1 s वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु है, f1 s संगत बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 - p। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदुओं 6 - 5 एवं -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की ओर। बिंदु -6 - 7 का कोटि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -7। अगले प्रश्न की ओर। एक्स अक्ष का समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, x = 0। अगले प्रश्न की ओर। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 का 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -105 -2 एवं 8 2 हो तो इसके केंद्र के नियामक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। अगले प्रश्न की ओर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्त पर y बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, cosec स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री इंटू 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि tan थीटा = √3 तब sec थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपको सबसे पहले वीडियो चला जाए जैसे हम डालें। धन्यवाद।